हेलो स्टूडेंट्स एंड देयर पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज संध्या। आज मैं लाई हूँ आपके लिए क्लास 4th इंग्लिश रीडर। बुक का नाम है वर्ड्सवर्थ एंड चैप्टर नेम इज हु इज द ग्रेटेस्ट। मिरेकलियसली चेंजेस होते हैं स्टोरी में। ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है, तो अगर आपकी ये बुक नहीं है तब भी ये स्टोरी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है स्टोरी को सुनकर। चलिए स्टार्ट करते हैं। और जिनका ये सब्जेक्ट है, बुक भी है, वो अपनी बुक पेंसिल ले लीजिए, फ़ोन को थोड़ा सा डिस्टेंस पे रखते हुए चलिए मेरे साथ पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अभी तक अगर आपने लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा, और शेयर करना तो बहुत बहुत ज़रूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हु इज़ ग्रेटेस्ट? जैसा कि वर्ड से ही पता चल रहा है, कौन सबसे बड़ा है। ग्रेटेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है बच्चों। ग्रेटेस्ट क्या आपकी सुपरलेटिव डिग्री? आपने कंपैरेटिव डिग्री एंड पॉजिटिव यानी कि डिग्रीज पढ़ी होंगी, 3 टाइप्स की, ग्रेट, ग्रेटेस्ट, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, 3 पढ़े हैं, उसमें ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा कौन? चलिए तो देखते हैं कौन है सबसे बड़ा। अच्छी सी स्टोरी। वंस अपॉन अ टाइम इन अ फार वे लैंड। एक समय की बात है भाई, एक जगह थी जहां पर अ फार्मर लिव्ड। वन डे ऑन हिज वे टू वर्क, एक दिन वो अपने काम पर जा रहा था, रास्ते में था। वे टू वर्क, फार्मर सॉ अ माउस बीइंग कैरिड अवे बाय अ कैट इन इट्स माउथ। उसने देखा कि एक माउस को एक बिल्ली अपने मुंह में दबा के लेके जा रही है। ही शाउटेड एट द कैट, वो बड़ी तेज से कैट पे चिल्लाया। द कैट बिकेम फ्राइटेंड। फ्राइटेंड मतलब क्या होता है? फ्राइटेंड मतलब होता है कि बिल्ली जो है एकदम से डर गई, इतनी तेज उसके ऊपर वो फार्मर चिल्लाया। तो उसने क्या किया, डर के वो ड्रॉप कर दिया, माउस को गिरा दिया और वो भाग गई वहां से। कैट भाग गई। अब जो फार्मर था उसने क्या किया, वॉज वेरी काइंड हार्टेड। कैसे काइंड हार्टेड है वो अभी पता चलेगा। जैसे इतना हम कैसे कह सकते हैं काइंड हार्टेड मतलब होता है दयालु। दयालु कैसे है कि उसने टूक द माउस, फार्मर ने क्या किया, उस माउस को उठा लिया अपने साथ और अपने घर ले गया। पुट इन इट इनटू अ बॉक्स, और उसे एक बॉक्स में डाला। नाउ ही हील्ड इट्स वाउंड्स, उसने उसके वाउंड्स को हील किया, उसको ठीक करने की पूरी कोशिश की और उसका इलाज किया। कोशिश क्या, ठीक किया। ही हील्ड, ठीक कर दिया उसके वाउंड्स को। His complete surprise when he took it out of the box, उसके लिए कंप्लीट सरप्राइज है, पूरा सरप्राइज था एक, जब उसने उस माउस को उस बॉक्स से बाहर निकाला। जैसे ही उस माउस को उस बॉक्स से बाहर निकाला, माउस क्या हो रहा है, मिराकली। मिराकली किस में कन्वर्ट हो गया? वो एक जादू हुआ है यहाँ पर। जादू में क्या हो रहा है, मिराकली किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? वो एक ब्यूटीफुल गर्ल में। मिराकली मतलब जादू से किस में कन्वर्ट हो गया? ब्यूटीफुल गर्ल में। द गर्ल वॉज वेरी जेंटल, हम थे। द गर्ल वॉज वेरी जेंटल एंड स्वीट, गर्ल बहुत ही जेंटल थी और स्वीट थी। फार्मर टू हर एज हिज अडॉप्टेड डॉटर। फार्मर ने क्या किया, जैसे ही वो गर्ल में कन्वर्ट हो गया चूहा, माउस, तो उन्होंने उसको अपनी बेटी मान लिया। अडॉप्टेड मीन्स जिसको हम गोद लेते हैं, ऐसा। ब्रिंग अप अनदर्स पर्सन चाइल्ड, किसी और का बच्चा होता है जिसे हम खुद ले लेते हैं ना, खुद पालते पोलते हैं, उसको अडॉप्टेड कहते हैं। तो उसको एज अ अडॉप्टेड डॉटर मान लिया और उनको लुक आफ्टर करने लगे। लुक आफ्टर के मतलब क्या होता है? देखभाल करना। जैसे मम्मा डैडी करते हैं ना हमारी, वैसी देखभाल। लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना। लिख सकते हो बच्चों आप, मैं वर्ड मीनिंग बता रही हूँ। आज मैं वर्ड मीनिंग लिख के नहीं लाई हूँ, मैं सिर्फ इसकी एक्सरसाइज कराऊंगी। विद ग्रेट केयर, बहुत ही अच्छे से करने लगा। सून शी बिकेम ओल्ड इनफ टू गेट मैरी। ओल्ड इनफ टू गेट मैरी, जल्दी वो इतनी बड़ी हो गई कि उसकी शादी के लायक हो गई, इतनी बड़ी हो गई। द फार्मर सेड टू हर, फार्मर ने उससे कहा, नाउ माई डियर आई मस्ट फाइंड योर हस्बैंड, कि मुझे तुम्हारा हस्बैंड फाइंड करना चाहिए। तो अगर उसकी कोई भी ख्वाहिश है, किसकी? गर्ल की। हु डू यू वॉन्ट, तो उसने पूछा गर्ल से कि आप किससे शादी करना चाहते हो। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कैरी आउट योर विशेस, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उसको ढूंढ सकूं, जो मतलब उन क्वालिटीज को ढूंढ सकूं जो आप मुझे बोलोगे, या जैसा लड़का बोलोगे मैं वैसा ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगा। उसने अपनी गर्ल से पूछा, जो कि अब बड़ी हो चुकी है। गर्ल वॉज प्लीज्ड एंड आंसर्ड, गर्ल बहुत ही प्लीज्ड हुई। प्लीज मीन्स हैप्पी हुई, खुश हुई है सुनकर कि हाँ, कि फार्मर तो भाई लड़का ढूंढने से पहले पूछ रहे हैं, मुझसे मेरी शादी करना चाहते हैं, इस बात पे खुश हुए। और आंसर दिया कि मैं किससे शादी करना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू मैरी
किससे शादी करना चाहते हैं ये? I want to marry the greatest one in the universe. The farmer thought that the sun was the greatest one in the universe. कि उन्होंने क्या कहा कि the greatest one in the universe, मैं किससे शादी करना चाहती हूँ? The greatest one, जो सबसे बड़ा हो, कहाँ पर? पूरे यूनिवर्स में. यूनिवर्स मतलब होता है वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा हो. तो फार्मर को लगा, फार्मर ने सोचा, थॉट, कि जो सन है, सन कौन है? सूरज. सन है वो सबसे बड़ा होगा इन द वर्ल्ड यूनिवर्स. सो ही सेड आई विल गेट यू मैरिड टू द सन, कि मैं आपकी तुम्हारी शादी सन से करवाऊंगा. अब नाउ फार्मर क्या होगा? फार्मर जाएगा सन के पास पूछने के लिए. देखिए, फार्मर वेंट टू द सन, ही आस्क्ड हिम टू मैरी हिज डॉटर. उन्होंने पूछा सन से कि आप मेरी बेटी से शादी कर लो. देखो इस पिक्चर में पूछने आए हैं वो. तो जब वो पूछने आए तो सन ने क्या रिप्लाई किया कि आई एम नॉट द ग्रेटेस्ट वन. मैं ग्रेटेस्ट बीइंग नहीं हूँ. मैं वो ग्रेटेस्ट बीइंग हुई नहीं जिसके बारे में बात की जा रही है. क्यों नहीं हूँ मैं? क्योंकि जो क्लाउड्स हैं वो भाई मुझे कवर कर लेते हैं, मुझे ढक देते हैं, और मेरी लाइट्स हाइड कर देते हैं, मेरी रोशनी को हटा देते हैं. तो मुझसे स्ट्रॉन्गर तो वही हुए ना, क्लाउड हुए. तो ही इज स्ट्रॉन्गर देन मी. फार्मा वेंट टू द क्लाउड. अब फार्मा कहाँ गया? क्लाउड के पास गया. आस्क्ड हिम टू मैरी. क्या कहते हैं वो कि उनसे पूछते हैं, आस्क्ड हिम टू मैरी हिज डॉटर. बोलते हैं मेरी बेटी से आप शादी कर लो. किससे बोला? आप क्लाउड से. अब क्लाउड क्या रिप्लाई करते हैं? आई एम नॉट द ग्रेटेस्ट वन, देयर समबडी स्ट्रॉन्गर देन मी. मुझसे भी स्ट्रॉन्गर कोई है. वो कौन है? विंड है. विंड क्या करती है? विंड टॉसेस मी एज ही लाइक. विंड मुझे अपनी मर्जी से जहां विंड का मन करता है वहां पर ले जाती है, अपनी मर्जी से. भाई मेरा मेरा तो मन नहीं है कहीं जाने का, तब भी मुझे ले जाती है हवा. तो हवा मुझसे बड़ी हुई. नाउ फार्मर देन वेंट टू द विंड. फार्मर किसके पास गया? विंड के पास गया एंड आंसर्ड. बट कह रहा है फार्मर विंड के पास गया, विंड से भी वही सेम क्वेश्चन किया. तो उसने, विंड ने क्या आंसर किया? बट ही आंसर्ड. लेकिन विंड ने आंसर किया कि ओह, क्या बोलती है? ओह, आई एम नॉट ग्रेटेस्ट. मैं ग्रेटेस्ट नहीं हूँ. ग्रेटेस्ट की बात हो रही है. द माउंटेन इज स्ट्रॉन्गर देन मी. माउंटेन क्या है? स्ट्रॉन्गर देन मी. माउंटेन तो मुझसे भी बड़ा है भाई. कैसे बड़ा हो गया? भाई हवा है और वो कह रहा है कि माउंटेन मुझसे बड़ी है. कैसे बड़ी हो गई? चलो हम अभी हम देखते हैं कैसे बड़ी हो गई. कहता है इट इज सो हाई. इतना बड़ा है. स्टॉप मी फ्रॉम गोइंग टू डिफरेंट प्लेसेस. वो मुझे रोक देता है कहीं और जाने से. इतना बड़ा है वो. तो माउंटेन हुआ ना ग्रेटेस्ट. अब फार्मर किसके पास गया? वेंट टू द माउंटेन. बट द माउंटेन रिप्लाई. माउंटेन ने क्या बोला? आई एम टू ओल्ड टू मैरी योर डॉटर. मैं तो बहुत ओल्ड हूँ, मैं बहुत बूढ़ा हूँ और बुजुर्ग हूँ कि मैं आपकी बेटी से शादी करूँ. लुक एट द माउस. इस माउस को देखो. विच मेक्स होल. क्या कर रखा है? होल बना रखे हैं ऑन माई साइड. लीव देयर. और वहां पे रहता भी है. वेदर आई लाइक इट और नॉट. चाहे मुझे पसंद हो या ना पसंद हो, वो वहां रहता है. माई स्ट्रेंथ डज नॉट फ्राइटन हिम. और जो मेरी स्ट्रेंथ है, मैं इतना बड़ा हूँ, इतना विशाल दिखता हूँ, ये इसको डराती नहीं है चूहे को. ये जो माउस है वो अपना होल बना के इसी में रह रहा है. दस द माउस इज द ग्रेटेस्ट वन इन द यूनिवर्स. तो क्या हुआ? माउस क्या है? ग्रेटेस्ट वन इन द यूनिवर्स है. फार्मर वॉज डिलाइटेड. अब बताओ फार्मर डिलाइटेड क्यों है? फार्मर इतना खुश क्यों हुआ था? क्योंकि जो गर्ल है उसकी पहले मौसी तो थी, उसको हील किया था और वो एक ब्यूटीफुल गर्ल में चेंज हो गई थी. तो बहुत खुश हुआ ये बात सुनकर कि माउस बहुत बड़ा है. माउस वॉज द ग्रेटेस्ट क्रिएचर इन द यूनिवर्स. बच्चे क्रिएचर जो वर्ड यूज हुआ है ना, जो नेचर बनाते हैं, हमारे लिविंग थिंग्स हैं जितने भी इस वर्ल्ड में, इस अर्थ पर जितने भी लिविंग थिंग है, उनको हम क्रिएचर भी कहते हैं. क्रिएचर वर्ड भी यूज करते हैं. नाउ यहाँ पे क्या हुआ? तो बहुत खुश हुआ कि हाँ, कौन है? माउस इतना ग्रेटेस्ट क्रिएचर है, वो भी इतना छोटा सा होकर भी. नाउ ही पुट हिज अडॉप्टेड डॉटर इनटू द बॉक्स अगेन एंड शी चेंज बैक इनटू माउस. उसने अपने अडॉप्टेड डॉटर को वापस उस बॉक्स में डाला और बंद किया. अगेन जब वो बॉक्स उसने हटाया और निकाला उसमें से, वो अगेन एक किस में कन्वर्ट हो गई? चूहे में, माउस में कन्वर्ट हो गई. ही गॉट हर मैरिड टू द माउस. और उसने फिर उसकी अपनी बेटी की शादी, यानी कि उस माउस की शादी किससे करा दी? अनदर माउस से करा दी. और दे लिव्ड हैप्पीली आफ्टर एवर आफ्टर. और वो हमेशा उसके बाद कैसे खुश रहने लगे थे, है ना? लिव पास्ट टेंस, खुश रहने लगे थे.
चलिए इसी के साथ चैप्टर खत्म। और आपको कैसा लगा चैप्टर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। आगे देखो, फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं इसके हम। द माउस चेंज इनटू, माउस किस में चेंज हुआ था, टेरिबल गर्ल या ब्यूटीफुल गर्ल? ब्यूटीफुल सुंदर, टेरिबल मीन्स भयानक, डरावनी, किस में हो गई थी? यस, आप लोगों ने आंसर दे दिया पहले ही मुझसे। अपनी अपनी बुक में भर लीजिएगा, आंसर फिल कर लीजिए सारा। द गर्ल वॉन्टेड टू मैरी द डैश मैन इन द यूनिवर्स, किससे शादी करना चाहती थी गर्ल? ब्यूटीफुल, मोस्ट इंटेलिजेंट या फिर ग्रेटेस्ट, किससे शादी करना चाहती थी? यस, एग्जैक्टली, ग्रेटेस्ट वन से, सबसे बड़े से। सन सेड द, सन ने क्या कहा? द डैश वॉज मोर पावरफुल देन हिम, कौन है मोर पावरफुल? सन ने किसको कहा था कौन ज्यादा पावरफुल है, क्लाउड या विंड? कौन सन को ढक लेता था और बिल्कुल भी मतलब उसकी जो लाइट्स हैं उनको आने नहीं देता था अर्थ पर, कौन था वो? क्लाउड। द विंड रिगार्डेड द डैश एज द ग्रेटेस्ट क्रिएचर, जो विंड है उसने किसको कहा था भाई कि ये ग्रेटेस्ट क्रिएचर है? माउंटेन या माउस? माउंटेन को कहा था, क्योंकि वो उसको अनदर प्लेस पे जाने से रोक लेती थी। अब इसके बच्चों ये क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये रहे आपके क्वेश्चन आंसर्स। आप इसका ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा क्वेश्चन आंसर और याद कर लीजिए, आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर आपका ये चैप्टर नहीं है तो क्वेश्चन को पढ़ के एक बार आंसर देख के देखिए, क्या आप भी यही आंसर देते? थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रेस द बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियोस। बेस्ट ऑफ लक, स्टे ट्यून्ड।